हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। तो इसका चार्ट बहुत मुझे अब यहाँ से ये काफ़ी डाउन आ चुका है और अब उम्मीद है कि यहाँ पे एक रिकवरी आनी चाहिए तेज़ी के साथ साथ। तो एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से है, कोई शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है मेरा इस स्टॉक्स को लेके, जील को लेके। 80% ये स्टॉक्स गिर चुका है और 80% बहुत होता है। और स्टॉक्स ठीक है गिरा तो कुछ रीज़न होगा, पर अब जाएगा तो उसके रीज़न हम टेक्निकल के ऊपर करेंगे कि टेक्निकल क्या व्यू बन रहा है इसको ऊपर जाने के लिए। तो देखिए ऑलमोस्ट प्राइस का काफ़ी लोअर पे है और किसी की नज़र इस स्टॉक्स पर नहीं है, सब इसे पीछा छुड़ा चुके हैं। ठीक है, और जो लोग फंसे हुए हैं वो फंसे ही रहेंगे इसमें। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो इसका टेक्निकल एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इस तरीके से ये वापस ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे इसका बॉटम। तो इसने बॉटम कहाँ पर बनाया है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। और जो सेकंड इसने स्विंग बनाया है, बार बार बाउंस ले रहा है यहाँ से, ये हो गया हमारा ये पॉइंट। ठीक है, तो कुल मिला के ये एक हमारा है सपोर्ट का काम करेगा। ठीक, तो सपोर्ट के काम के लिए मैं यहाँ पर इसमें एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, सपोर्ट एरिया जोन जिसे बोला जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब भी सपोर्ट एरिया पर मार्केट आया है, यानी कि जील आया है, तो देखो यहाँ पे सपोर्ट बना के यहाँ से ऊपर गया, फिर अगेन इसने इसको रिस्पेक्ट दिया सेकंड टाइम, और फिर ये अगेन इसको रिस्पेक्ट दे सकता है थर्ड टाइम भी। तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। और वैसे भी जब मेरे 3 पॉइंट कनेक्ट होते हैं, चाहे वो इस तरीके से कनेक्ट हो ट्रेंड लाइन के थ्रू, या चाहे इस तरीके से फ्लैट पे हो, तो वहाँ से मैं एक बाइंग पर्सनल तौर पर मैं खुद भी करता हूँ। ठीक है, और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है, कोई जल्दबाजी वाला स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब यहाँ से इसमें एक तेज़ी देखी जा सकती है। तो जो तेज़ी देखने के लिए मिलेगी हमें, मीडिया सेक्टर का स्टॉक्स है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं जिसे आज की डेट में सब कुछ ना पता हो, सब यूट्यूब पे ज्ञान भरा पड़ा है। तो इसका सपोर्ट हो गया हमारा 114 के साथ। थोड़ा सा इसको हम नीचे करेंगे, 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये के सपोर्ट के साथ, यानी कि स्टॉप लॉस के साथ, हम इसमें टारगेट जो रखेंगे, टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट होगा हमारा ऊपर यहाँ कहीं 374। और उसके बाद अगर इसको इसने निकाल दिया तो ये टारगेट बनेगा हमारा 600। तो बहुत हाई रिटर्न है और छोटा सा स्टॉप लॉस है। आप देखोगे, अगर मैं रिटर्न की बात करूं, तो पहला ही टारगेट में 174% का रिटर्न है, और सेकंड पे है 337% का रिटर्न है। यानी कि देखो यहाँ से कितना दुगना, 3 गुना, 4 गुना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इस स्टॉक्स को। और स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस देख लो, सिर्फ होगा 18% स्टॉप लॉस के साथ। तो हालांकि मैंने फुल जो इसमें स्टॉप लॉस दिया हुआ, फुल दिया हुआ है अगर तरीके से देखा जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पोजीशन किसी ने बनाई होगी, ठीक है, कि चलो भाई बॉटम है ये, ठीक है, कि बॉटम देख के पोजीशन बनाई होगी। तो क्या हुआ, आया और एसएल खा के वापस ऊपर चला गया। कहीं इस तरीके से फिर ना हो कि एसएल खा के चला जाए। तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैंने एहतियात के तौर पे इसको यहाँ पे इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लिया हुआ है। 114 तक का स्टॉप लॉस इनफ है, 114 का स्टॉप लॉस रखेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस फिर अब रखेंगे भी नहीं, क्योंकि फिर आया तो आया, फिर गया तो गया। 114-15 रुपये के आसपास इसका एसएल होगा। ठीक है, मैं पूरा पढ़ाई कर देता हूँ, क्योंकि कई बार पैसे भी बहुत मायने रखते हैं। 114 रुपये का एसएल रखेंगे।
ठीक है। और टारगेट तो बेशुमार इसमें ओपन है, खुले हुए हैं टारगेट, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। स्टॉप लॉस हिट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पर रिटर्न देखो बहुत मैक्सिमम कितना रिटर्न है, 337% का रिटर्न बहुत होता है। और आने वाले कम से कम अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे चल के देखूं तो आने वाले कम से कम मेरे को लगता है कि यहाँ से 6 महीने में तो पहला टारगेट पूरा हो जाना चाहिए, ईजिली होना चाहिए। 1 महीने की कैंडल ये है मैक्सिमम। हाँ, इसमें 6 महीने में शायद पहला टारगेट, पहला और दूसरा शायद 6 महीने में दोनों हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ना यहाँ पर, इसका एक रीज़न है, बहुत कंसोलिडेशन इसने कर लिया है। और इसमें अगर तेज़ी आएगी तो बहुत शानदार वाली तेज़ी आएगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा टेक्निकल व्यू बोल रहा है। और पहला हर्डल इसका 374 का ही है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो तेज़ी की पूरी संभावना है, स्टॉक्स बहुत अच्छा है मुझे लग रहा है। ठीक है, टेक्निकल भी सही चल रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिखती है। बाकी आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी करें अपनी समझ से करें, ठीक है, वही ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि किसी के कहने पे कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। यहाँ पे एक टेक्निकल का जो एनालिसिस हुआ है कि स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है, तो बस यही सब है। प्राइस एक्शन की फुल फॉर्म नॉलेज भी आपने ली होगी इस वीडियो में। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो कीजिए लाइक और चैनल की सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।